पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में, आप इतना देर से गर्मी में बैठे हैं, 15 मिनट, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। वो रास्ता आप सुन लीजिए, अगर आपको पसंद पड़े तो रास्ता अपनाइए, उसके बाद वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, इसी बिहार में निश्चित तौर पर रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, सांसद विधायक का नहीं, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई आपस में 15 मिनट तक बात नहीं करेगा। अभी आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब यहां से भाषण खत्म भाई, भाषण खत्म, और अभी आपका सीखना शुरू। अब कुल जमा आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। हर आदमी को मैंने बोला है आपस में कोई बात नहीं करेगा। भाई नीचे बैठो, बैठिए, नीचे बैठिए, खड़ा जो है लोग नीचे बैठिए, नीचे बैठो भाई, बैठिए, कुर्सी पे खड़ा मत होइए, बैठिए। कोई आपस में बात नहीं करेगा। अभी 15 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपनी आंख से देखकर जाइए, समझ कर जाइए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। सारे लोग 3 सवाल का जवाब देंगे। जो जहां है वहीं से हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलेगा। जरा सोच के बताइए, झंझारपुर के लोग सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए झंझारपुर की जनता कितनी समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके और बिहार की बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी, भाई आपस में बात मत करो, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, इतनी बड़ी सभा में झंझारपुर का सब आदमी चुप। आपने कहा कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। यहां बैठ के आप मुखिया को गाली दे रहे, कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। मेरे भाई,
आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया हमसे तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? अभी आप अपने आंख के सामने जादू देखिएगा। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हमने बोला है 3 सवाल पूछेंगे। सब आदमी को सोचकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? ए भाई कुर्सी दो। किसी नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं सुनाई दिया। हाथ उठाकर सबको जवाब देना है। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? पलटिएगा मत। आपने बोला है, सबने देखा है। 15 मिनट चुप रहिए, अभी देखिए आपका जीवन बदलने वाला। आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब आप जादू देखिए, अभी जादू देखिए अपने आंख के सामने। हम सही बात बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल देना मेरे भाई। बात खत्म होगा, अभी आंख के सामने दिखेगा, अपने आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मधुबनी, झंझारपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जवाब सबको देना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप लोग को भी बोलना है भैया, जवाब नहीं दोगे गला फाड़ रहे हैं। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, मधुबनी में, झंझारपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था। आप हटो यार। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे भाई हथवा उठाकर बोलना है। अभी आपको दिखाएंगे कि हाथ क्यों उठवा रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर
गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे मधुबनी दरभंगा से आपके घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी यही जादू दिखाने आए हैं। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जाति का चर्चा चलिए रहा है, घर घर बिजली आई है, सिलेंडर बट गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर बन गए। मेरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जाति का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही जादू दिखाने के लिए आए हैं, यही जादू दिखाने के लिए आए हैं। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। ये जादू दिखा कि नहीं दिखा? वोट आपने चाहे नीतीश को दिया या लालू को, वोट अब चुप हो जाओ, क्योंकि गरीबी से निकलने का भी मंत्र सीखना है। तभी ऐसे कहानी कह रहे हैं, मंत्र अभी सिखाएंगे, अभी मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, जरा हाथ उठाकर सब बताएंगे। हाथ अभी मत उठाओ, अभी पूछेंगे तब। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, है कि नहीं है? है। पूरा झंझारपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है। अभी दिखाते हैं, हाथ क्यों उठवाते हैं? आपने कहा 2 मिनट में अभी दिखेगा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, 2 बरस हम पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके झंझारपुर में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं गांव में देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। आपसे लोगों से पूछते हैं, ए भाई, अपने बच्चा का क्या दशा किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल पहनाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार होता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता, अभी देखिए हाथ उठाने का आपको जलवा दिखेगा, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर, इसी हाथ से उसी नेता को जाकर वोट देके राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए हमको चिंता है। अरे भाई, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा?
बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, जनसुराज जीतेगा कि मोदी जीतेगा, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार के बच्चे कैसे जीतेंगे, आपके बच्चे कैसे जीतेंगे। यहाँ जितना लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मोदी को वोट दिया है। गांव में पूछते हैं, अरे भाई बताओ मोदी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ मधुबनी झंझारपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे, लोगों को एक बात बता रहे, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद कि भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जनसुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा है, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जनसुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जनसुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जनसुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे होगा इसका मंत्र भी सिखाएंगे और 2 मिनट में बताएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। जनता का राज बनाना है तो 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग सहमत हैं दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बताइए। दोनों हाथ उठाना है और दोनों हाथ उठा रहना चाहिए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अगर पैसा देगा तो पैसा लेना है। रास्ता सीख कर जाइए गरीबी से निकलने का। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी सीखो। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 2000 3000 घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे भाई जोर से बोलो, पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना वीडियो सीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? मधुबनी के झंझारपुर के गांव-गांव में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना। तो 5 बरिस आप ही का पैसा लूटा है और चुनाव के समय आकर 1000 रुपया वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अभी यहां से सीख कर जाना है। इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो एक ही संकल्प है, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जितने लोग पीछे तक बैठे हैं भैया, खड़े हैं, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार के बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे लिख कर लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। एक बार ताली बजाइए। 5 महीने के बाद बिहार की बदहाली खत्म होने वाली है। कैसे होगा अभी दिखाते हैं। छठ के बाद आपका जब राज होगा, जन सुराज होगा, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित कीजिए। जनता का राज है, आपको तय करना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तभी घरे जाइएगा तो अपने पति को, अपने बेटा भाई को जो बाहर गया है उसको फोन करके बताइए, इस बार जब छठ में बेटा घर आओगे, बाबू इस बार घर आओगे, बचवा रे इस बार अगर छठ में जब घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई आदमी रहता है, महिला हो या पुरुष, ये नीतीश कुमार इसको 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भी। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद जब ये आपका राज बनेगा तो कार्तिक महीना से दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष है, 60 से ज्यादा है,
उसको 400 रुपया का भीख नहीं 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए तो हाथ तो उठाना पड़ेगा। बिहार के बच्चे बोरा उठा रहे हैं, आपको हाथों नहीं उठ रहा है। होना चाहिए कि नहीं? तीसरा और अंतिम संकल्प, फिर घर जाना है। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है, तो ये तय हुआ कि जब आपका राज बनेगा, जन सुराज बनेगा, तो हर गरीब को ये अवसर है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब बात सुन लिया, फैसला सुनाइए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? हाथ उठाइए, बोलिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलो, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ मत बोलो, पकड़ लिए जाओगे। सोच कर बोलो अपने बच्चों के नाम पर, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अभी हाथ जो लोग ना उठा रहे ना समझ लीजिएगा, हाथ उठाकर बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, जनता का राज, जनता का राज। तो नीतीश कुमार रही हन कि जई हन? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है हाथ उठाकर, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बोलो, रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा रही हन कि जई हन? रही हन कि जई हन? रही हन कि जई हन? अब मोदी आके कहियन की वोट दे दिया तो दे दिया ही, मोदी आकर कहेंगे तो वोट दे देंगे। ए भाई रुकिए, जितना लोग मोदी का भक्त बैठा है, जितना लोग भाजपा को वोट दिया है, समझ कर जाओ। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सच सच बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के कहने पे हम लोग वोट देंगे? दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? जितना भाजपाई है हाथ उठाकर बोलिए, मोदी के कहने पे वोट दोगे भाई? दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को मजदूर बनाने का पाप आप ही के सर पर लगेगा, ठीक है ना? तो नीतीश कुमार तो गईलन, गईलन, हाथ उठा के टाटा बोलिए सबको। नीतीश कुमार गईलन, गए 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 कि नहीं गए? गए ना? तो किसको किसको लालू जी का जंगल राज चाहिए? कोई क्या चाहिए? अरे लालू का अपहरण रंगदारी वाला ललटेन चाहिए? जिसको चाहिए बोलिए भैया चाहिए। भाई 8 बजे बैठ के हम लोग सभा कर रहे हैं। लालू के राज में 4 बजे आदमी भागता था डर के मारे। ये जितना मुसलमान लोग हैं इनसे भी कह रहे हैं, अरे ललटेन में किरासन तेल बनकर मत जलो, नहीं तो बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। बताइए, लालू का राज चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गईलन, तब कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? अब 5 महीने में आपके बच्चों का राज आने वाला है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके कि चाहिए? तो जरा जोर से पेट से ताकत लगाकर बोलिए, जय बिहार। ना मजा आया? सब दही बेचा रहा है, बहरी दही बेचाता है, खाद कोई नहीं खे। जय बिहार।
लोग कहता है सब सुनने के बाद, ये भैया इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर आया है, इतना पसीना बहा रहा है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है? हम आपको बताते हैं, एक दो नहीं 11-12 गो मुख्यमंत्री बनाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो और आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं और कुछ नहीं। अगर आपको हमारी बात ठीक लगी तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हैं ना हमारे साथ? करें ना प्रयास, करें ना प्रयास। ये बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों का राज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो जितने लोगों ने बिहारी के नाम पर गाली सुना है, ये संकल्प लीजिए, आज से किसी नेता का नारा नहीं लगेगा, किसी दल का नारा नहीं लगेगा। जब तक बिहार का गौरव वापस नहीं हो तब तक एक ही नारा हम बोलेंगे, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 5 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। अभी धक्का मत कीजिएगा, कोई पुलिस नहीं है यहाँ, हम अकेले चलते हैं। गाड़ी के पास आइए, आपसे मुलाकात होगी। अभी हम चल रहे हैं, किसी को कोई धक्का मुक्की नहीं करना है। जय जय बिहार।